हाथी का पाँव। बादशाह अकबर और बीरबल में प्राय नोक झोंक हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया और वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगा। गांव का पटेल भागवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से शिकायतें आने का तांता सा लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह तो अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमज़ोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की था पा ली। कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां भी पहुंची। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित कर बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। यदि अकबर बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो 10,000 रुपये दंड देने पड़ेंगे। उस समय बीरबल भी वहाँ मौजूद था। यह बात सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना ही उचित है। ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी बात की चिंता ना करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझको भी तो कुछ देना चाहिए। आप मुझे और 2-4 अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहाँ नगर के बाहर डेला डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुएं को लेकर नगर के बाहर आ पहुँचे हैं। आप अपने कुओं की अगवानी के लिए भेजो। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकते, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई। उसी दिन बीरबल को साथ लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल के अलावा कोई नहीं दे सकता।
वह अवश्य इसी गांव में है। यह सोचकर उन्होंने पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई? सच सच बताओ। पटेल ने कहा, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है। अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दी। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी, घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजा। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने बीरबल को फिर से दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। फिर एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार करके वहीं ठहर गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी खड़ी करवाई। फिर 100 हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी से बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चिन्ह की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वह लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 और किसी से 1000 रुपये लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपये इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को ना तोड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने रुपये राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुँचे। वहाँ अकबर बादशाह ने हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पाँव के चिन्ह की रक्षा करने में यह रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इस प्रकार तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहाँ से चला गया और उसके बाद फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी भी सिर नहीं उठाया।